वो शांति से अच्छा तरह से खा ही नहीं पाता है। बादाम आ जाए तो व्यक्ति ऐसी छिप छिप करके, ऐसी कोई देख ना ले, हाथ को बंद और कटोरे को बंद करके, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, है ना। आचार्य महाराज कह रहे हैं आपके सम्मान को गिरा रहे हैं। कोई आपका परम भक्त होता, कोई आपसे बहुत प्रभावित होता, जब आपकी चेष्टा देखता तो उसको ही शर्म आने लगती, और फिर वो आपके पास बैठने में ही हिचकिचाता। अरे भैया ये तो बड़े आसक्त व्यक्ति हैं, बड़े लोभी लालची हैं, उसको संकोच लगता। उसकी चेष्टाएं इस बात के लिए संकेत दे रही, बोले सम्मान गिरा रही हैं। जब किसी को टकटकी लगा करके व्यक्ति देखता है तो एक बार देख ले, दो बार देख ले, और ज़्यादा देख रहा है तो कोई ना कोई आंखें ऐसी हैं वे तुम्हें देख रही हैं। किसको देख रही हैं? अब व्यक्ति तो जिसको देख रहा है उस पर ध्यान है, अपने विषयों पर ध्यान है, लेकिन किसी ना किसी का तुम्हारे ऊपर भी तो ध्यान है। वो देख रहा है, जो उसकी खुशी थी, जो आपके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम था, जब वो देखता है तो फिर उसको नफरत जैसी होने लगती, ग्लानि होने लगती है। अरे ये व्यक्ति कैसा, हम तो मान रहे थे बहुत धार्मिक है, धर्मात्मा है, धर्म विशुद्धि वाला है, साधक है, तो टकटकी लगा करके देख रहा है। और भी प्रकार की तरह तरह की इस प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं, चाहे स्पर्श इंद्रिय संबंधी हो, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी हो, चाहे घ्राण, चाहे चक्षु, चाहे कर्ण। इंद्रियों के विषय व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति के आदर को गिराते हैं। क्या करते हैं? गिराते हैं। और निश्चित है विषय तो विषय है ना, विषय अधोगामी होते हैं, कभी भी विषय ऊर्ध्वगामी नहीं होते हैं। आज तक कोई भी विषय ने किसी को उठाया नहीं है, विषय निरंतर गिराते हैं। विषय गिराते हैं, सम्मान से गिराते हैं, उसकी पद से उसकी क्षति करते हैं, उसकी सुख, उसकी शांति, उसकी आनंद, उसकी खुशी, उसकी गति, हर दृष्टि से अपन देखे हैं। आगम कह रहा है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गिराते गिराते चले जाते हैं। तो वो गिराने वाले जो हैं, हानि करने वाले हैं, वो इंद्रियों के विषय हैं। और इसके साथ कह रहे हैं कि वे दुख देते हैं, महाक्लेश के कारण हैं, कष्ट के कारण हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। मैंने एक दिन बतलाया था कि एक गुलाब जामुन खाने में जितना आनंद आए तो 2 गुलाब जामुन खाइए। मैं तो चाहूँगा आपका आनंद दूना बढ़ना चाहिए, दूना हो जाएगा। 4 गुलाब जामुन खाइए, 4 गुना हो जाना चाहिए, 4 गुना आनंद बढ़ जाना चाहिए। 8 खाओ, 8 गुना बढ़े, 10 खाओ, 10 गुना बढ़ना चाहिए। क्या हुआ? तुरंत दौड़ना पड़ता है। आसक्तियां तो कहते हैं मन तो आसक्त हो सकता है, इंद्रियां आसक्त होती हैं, इनकी तृप्ति नहीं होती है, लेकिन पेट भी अपना काम करता है। उसके अंदर में भी पचाने की युक्त सामर्थ्य, क्षमता हर इंद्रियों की अपनी अपनी हुआ करती हैं। और उस सामर्थ्य से अतिरेक कहाँ जिसने किया तो उसको कोई ना कोई समस्याएं घेर लेती हैं। ज़्यादा समय तक टीवी देखने वाले जो व्यक्ति रहते हैं तो उनकी आंखें खराब होती हैं, हर डॉक्टर बोल रहा है। जो ज़्यादा समय तक टीवी वगैरह देखते हैं और मोबाइल वगैरह चलाते हैं,
आंखें खराब हो जाती हैं। आप देख लीजिए, चश्मा शुरू हो जाएंगे। पहले यूं कहा जाता, ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति जो रहते थे उनको चश्मा लगता था। आज पढ़ने वालों को कम, टीवी देखने वालों को ज़्यादा लग रहे हैं। पढ़ाई तो कभी करते नहीं है और फिर चश्मा लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे ज़्यादा गाने वगैरह सुनते हैं जो व्यक्ति, कान में वो लगा करके ईयरफोन, वो फोन तो नहीं है लेकिन सुनने की जो ईयर वो है, तो इस प्रकार से लोगों को देखते हैं कान में फिट किए हुए हैं, ऐसे लगते हैं जब कभी उनकी बातें अकेले ही उनकी न कोई है न कोई। और तो क्या, अधिकांशता व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गाना, कौन से गाना, फिल्मी गाने के लिए व्यक्ति कितने तरीके निकाल लिए। पहले व्यक्ति ट्रांजिस्टर रखता था, अब फिर धीरे से मोबाइल आ गया, सो कान में मोबाइल लगाए रहता था, सुनता रहता था। अब उसमें लीड लगाओ और कान में लगा लो, मोबाइल जेब में रख लो। अब वो भी गया समय, अब क्या हो गया, लीड मीड लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कान में ही फिट कर लीजिए, बस हो गया काम। सुनाई पड़ने लगा, सब वहाँ चालू हो गया, सब सुनाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो गाना सुनने में इतने आसक्त हो गए हैं, आप देखिए उनके कान में गड्ढे हो जाते हैं, वो लगाते लगाते कान में गड्ढे हो गए, कान खराब हो गए, पर्दा खराब हो गए, पर्दे खराब हो गए। तो इस प्रकार से एक एक इंद्रियों के विषय का नतीजा, अंतिम फल जो है वो दुख है इस भव में, और परभव में दुर्गतियां प्राप्त होती हैं। और कहते हैं भय पाप कुयोनि दास्यु, भयभीत करती हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय व्यक्ति के लिए भयभीत करते। पाप करने वाला व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, सदैव भयभीत। कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई आ तो नहीं गया, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, कुछ पता नहीं क्या दंड देगा, मुझे क्या सजा मिलेगी, क्या होगा मेरा। वो निरंतर भयभीत, भय उत्पन्न करने वाले हैं। और ये सभी पाप जो हैं कुयोनि दहा, क्या करते हैं, कुयोनि, नरक, त्रियंच इत्यादि दुर्गति की ओर ले जाने वाले होते हैं। क्योंकि पाप जो हैं संसार के कारण कहे गए हैं, दुखमेव वा। ऐसा आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये दुख कार्य हैं, दुख देने वाले हैं, निरंतर प्राणी के लिए क्या होते हैं, इस भाव में भी दुख देते हैं, इहा मूत्र च, इस लोक में, और अमूत्र यानी परलोक में भी दुख देने वाले होते हैं। इस प्रकार के ऐसे पाप जो होते हैं, मूलम ततस्तनुनर्थ परम्पराणाम, तो ये बतला रहे हैं। इस प्रकार से अनर्थों की परंपराओं के, अब जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी तकलीफें हैं, जितने कष्ट, जितनी समस्याएं हैं, उसका यदि मूल कारण है तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये अनर्थों का सबसे बड़ा मूल कारण इंद्रियां, और इंद्रियां जिस शरीर में पाई जाती है शरीर हैं। इसलिए योगी जन एक ऐसी साधना करते हैं, वे निरंतर एक ऐसी साधना करते हैं कि अब मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ, शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ। अशरीरी यात्रा करते हैं, शरीर से अशरीर दशा को प्राप्त करने के लिए
वे पुरुषार्थ करते हैं। अगर अशरीरी कोई हैं तो वे एकमात्र सिद्ध भगवान हैं, एकमात्र मुक्त आत्मा हैं, सिद्ध आत्मा हैं, जिनका कोई 5 प्रकार के शरीरों में से कोई शरीर नहीं पाया जाता है। 5 प्रकार के कोई भी शरीर नहीं पाए जाते, इसलिए उनके लिए अशरीरी कहते हैं। सिद्धों का नाम, दूसरा नाम क्या है? अशरीरी। मुक्त आत्मा है, अशरीरी हैं। और लोगों ने उसके लिए शरीर के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया है, तो कह रहे हैं लौकिक शरीर तो नहीं है, पारमार्थिक जिनका ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान शरीरी। कहते हैं छठाला में आया, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्मे मल वर्जिते सिद्धि अनंता, ते हैं निकल आमल परिमात। ज्ञान शरीरी। अब ज्ञान शरीर, 5 प्रकार के शरीरों में तो कोई शरीर नहीं है। तो ये कहते हैं कि अन्योक्ति अलंकार के द्वारा जनता संसार का प्राणी शरीर से ही परिचित रहा है, तो उसके लिए कहा अब ये पौद्गलिक शरीर नहीं, ज्ञान चेतन रूप जो शरीर हैं, बस ऐसा पुरुषार्थ करो कि ज्ञान ही तुम्हारा शरीर की तरह हो जाए और लौकिक पौद्गलिक शरीर ना रहे, तो सिद्ध दशा होती है, वो मुक्त दशा होती है। अपने लिए उस दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान। प्रश्न नंबर 181 और गाथा नंबर 216 प्रारंभ हो रही है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, सर्वत्र साधारणानां स्वरूप प्रतिपादयन आह, अर्थात सर्वत्र साधारण वनस्पति काय का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, गूढ़ सिर संधि पवम संभंगम ही रुहम छिन्न रुहम, साहारणम शरीरम तव विवीर्यं च पातेयम्। अच्छा, कल की टीका नहीं हुई थी, तो चूँकि कल अपन ने गाथा पढ़ी थी, उसकी टीका नहीं हुई थी, अपन टीका प्रारंभ करते हैं। शैवाल, शैवलम उदक गदक गदकाई का हरित वर्णी। शैवाल के लिए बोलते हैं जो जल के अंदर में उत्पन्न होने वाली काई है, अथवा हरे वर्ण की जो छा जाती है उसके पानी के ऊपर, उसे शैवाल कहते हैं। पणग पणकम भूमिगतम शैवलम एष्टिकादि प्रभवा कायिका। पणग, अब अपन सबको काई काई कहते हैं ना, वो काई है ही नहीं, वो वास्तविकता में उसको पणग कहते हैं। तो जो भूमि में अथवा ईंट आदि में उत्पन्न होने वाली शैवाल है, वह इष्टकादि प्रभवा काई का, वो काई, उसको पणग कहते हैं। केणलग आलम्ब कच्छत्राणी शुक्ल हरित नील रूपाणी अपर कारोद्भवानी। और कहते हैं आलंबक छत्राणी, जो आलंबक छत्राणी
कूड़े कचड़े इत्यादि में जो छत्राकार वनस्पति हो जाती है, कुकर्मता जो है, तो वह शुक्ल हरित नील रूपाणी अथवा जो सफ़ेद हरा अथवा नीले रंग की जो इस प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, वह केड़ग है। वो केड़ग है जो कि अपस्कारोद्भवानी अपहाकारोद्भवानी जल में उत्पन्न होती है, वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती है। कब गो श्रृगालंब कच्छ तृणाणी शिवालंबक्षत्राणी जटाकाराणी। और कहते हैं जो श्रृगाल सींग में उत्पन्न होने वाली जटाकार वनस्पति कवच कही जाती है। कुहणुय आहार कंजिकादि गत पुष्पिका। आहार संबंधी जो सामग्रियां हैं और कंजिका आदि जो सामग्री है उसमें जो फफूंद उत्पन्न होती है, पुष्पिका यानी फफूंद उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुहण। बादराकाया स्थूल काया अंतर्दीपकत्वात् सर्वे रतीत पृथिव्यादि भी सह संबद्धते सर्वेपि पृथ्वी कायकादयो वनस्पति पर्यंताः व्याख्यात प्रकाराः स्थूल काया इति। और कहते हैं और भी पीछे जिनका वर्णन किया गया है वे सभी वनस्पतियाँ बादर काय की हैं। क्या हैं? वे बादर कायक हैं। अर्थात पृथ्वी कायक से लेकर के वनस्पति कायक पर्यंत जितने भी प्रकार बतलाए गए हैं वे सभी स्थूल वनस्पति कायक के हैं। सूक्ष्म काय प्रतिपादनार्थम आह। अब सूक्ष्म काय जो जीव हैं उनका प्रतिपादन करने के लिए आगे की बात कहते हैं कि सर्वेपि पृथिव्यादि भेदा वनस्पति भेदाश्च। सभी पृथ्वी आदि जो भेद हैं और वनस्पति आदि जो भेद हैं अथवा पृथ्वी से लेकर के वनस्पति पर्यंत जितने भी भेद हैं उनमें सूक्ष्म कायाश्च अंगुला संख्यात भाग शरीरा।